हेलो एवरीवन। अपना चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज कंप्लीट हो गया है। अभी इस वीडियो में हम वापस से एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और हर एक एक्सरसाइज से एक एक एग्जांपल भी लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है। क्या मतलब होता है इनइक्वालिटीज का? दो रियल नंबर या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये वाले सिंबल के साथ रिलेट होते हैं तो वो इनइक्वालिटी फॉर्म करते हैं। यानी कि दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह के सिंबल भी आते हैं तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। कौन से सिंबल? इसको बोलते हैं लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, तो इनइक्वालिटीज का मतलब होता है टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर ये सारे सिंबल के साथ रिलेट होते हैं, यानी कि दो रियल नंबर या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सारे सिंबल्स आते हैं तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 8 इज ग्रेटर देन 2, 10 इज लेस देन 15। टू रियल नंबर्स और साथ में ये सिंबल, तो इसको बोलेंगे इनइक्वालिटी। ओके, फॉर एग्जांपल -2x लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये वाले सिंबल के साथ भी रिलेट हो रहे हैं तो ये भी इनइक्वालिटी है। अच्छा, ये कांस्टेंट 0 डिग्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और ये 1 डिग्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, कुछ ऐसे एग्जांपल भी ले सकते हैं, सपोज x³ -x -10 ग्रेटर देन 0। ये भी एक इनइक्वालिटी है क्योंकि इसमें भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ में इनइक्वालिटी का साइन भी है। ओके, तो इन सबको इनइक्वालिटी बोलेंगे। अच्छा, मैंने बताया आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एटलीस्ट, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं मिलेगा, वहां पे एटलीस्ट मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? मिनिमम। ओके, लेस देन और इक्वल टू को बोल सकते हैं एटमोस्ट या फिर मैक्सिमम, राइट? क्योंकि मिनिमम का मतलब कम से कम इतना या फिर उससे ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब भी वही सेम, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब भी वही सेम। यहाँ पे और का ध्यान रखना, जब दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो या तो वो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर, या फिर इस केस में या तो इक्वल होगी या फिर लेस। ओके, और मतलब दोनों में से कोई एक, राइट? अच्छा, ये जो ऊपर वाली दो इनइक्वालिटी आपको दिख रही है इनको बोलते हैं स्टिक इनइक्वालिटी, और जो नीचे वाली दो इनइक्वालिटी है उनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। अभी देखो लीनियर का मतलब क्या है, आपको पता है लीनियर का मतलब क्या है? 9th में पढ़ा है। लीनियर का मतलब अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर 1, तो यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब होगा वो इनइक्वालिटीज जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। यानी कि कुछ एग्जांपल के तौर पे सपोज 2x + 3 लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे वेरिएबल x है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है। या फिर कुछ इस तरह के एग्जांपल x -10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। कुछ इस तरह के एग्जांपल ले सकते हैं x - y लेस देन 5, या 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखो इसमें x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, y वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, तो ये भी लीनियर है, और क्योंकि साथ में इनइक्वालिटी का साइन भी है तो इसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, यहाँ पे x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, y वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 और साथ में इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये लीनियर भी है और इनइक्वालिटी भी है, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, पावर को ऐड नहीं करना, बस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। ओके, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इनमें दो दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। और ये है लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ओके, और पूरा चैप्टर इन दो के बारे में ही है क्योंकि अपना चैप्टर ही तो लीनियर इनइक्वालिटीज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल और बाकी की दो एक्सरसाइज लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन से पहले उनके रूल्स देखते हैं कि सोल्व करने के क्या रूल्स होते हैं,
राइट। अभी इतना समझ में आया लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है, इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है और लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है। ओके ओके, रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी, चाहे किसी भी टाइप की इनइक्वालिटीज हो, चाहे लीनियर इनइक्वालिटीज हो या बाकी अदर टाइप की इनइक्वालिटीज हो, उन सबको सॉल्व करने के क्या रूल्स होते हैं। देखो एनसीईआरटी में 2 ही रूल्स है, मैंने आपको 5 रूल बताए। वो 5 इसलिए बनाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और जल्दी समझ में आए, राइट। तो फर्स्ट रूल कौन सा था कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई भी नंबर एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि अभी तो रिवाइज कर रहे हैं, अभी आपको पता होना चाहिए क्या है। इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई भी नंबर एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। ओके, एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रूल याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि रूल कैसे अप्लाई हुआ, जो आपने रूल सीखा है। ओके, सपोज कुछ ऐसे लिखा हुआ x-2 ग्रेटर देन 0, राइट। अभी -2 को उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, राइट साइड भेजेंगे तो ये कैसे हुआ, x ग्रेटर देन 2। ओके, तो हमने क्या किया बेसिकली, +2 किया दोनों साइड, तभी तो इधर +2 से -2 कैंसिल हो गया और उधर ये 2 का 2 बचा। पर वो स्टेप हम, मैंने बताया वो सेकंड स्टेप नहीं लिखते, हम दिखाते नहीं +2 किया, डायरेक्ट वही स्टेप लिखते हैं जो थर्ड स्टेप आता है, यानी कि -2 को उधर भेजा तो +2 हो गया। तो यहाँ पे +2 हुआ है, मतलब इनइक्वालिटी के दोनों साइड हमने 2 को ऐड किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। ओके, देखो मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में कुछ और तरीके से बताए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चेंज रहेगा तो अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा। ओके, सेकंड रूल क्या था, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। मल्टीप्लाई करना या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो भी किस नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव इक्वल नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। फॉर एग्जाम्पल x/2 ग्रेटर देन 3, कुछ ऐसा है, राइट। अभी 2 को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 3 के साथ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, x ग्रेटर देन 3 × 2। बेसिकली हमने क्या किया, दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 से 2 कैंसिल हो गया और थर्ड स्टेप में हमें ये मिलता था। लेकिन मैंने बताया सेकंड स्टेप वो लिखेंगे नहीं, मतलब ऐसे सो नहीं करेंगे × 2 तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर 2 को उधर भेजा तो 2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, राइट। अगर 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं, हम ऐसे ही करते थे 6.1 में। ओके, तो इस तरह रूल ये अप्लाई हुआ है ना। अच्छा, पॉजिटिव नंबर का मतलब, पॉजिटिव नंबर में जीरो काउंट नहीं होता है, कभी जीरो से मल्टीप्लाई मत कर देना दोनों साइड। ओके, नॉन नेगेटिव की बात होती है तो जीरो इंक्लूड होता है, पॉजिटिव में जीरो को छोड़कर बाकी सारे नंबर 0.1 0.2, राइट। ओके, थर्ड रूल क्या था, अगर यही सेम चीज नेगेटिव नंबर के साथ करते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, अगर नेगेटिव नंबर के साथ होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा, -2x लेस देन और इक्वल टू 5 सपोज, तो अभी -2 को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो वो डिवीजन में जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x 5 अपॉन -2, तो इस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। हमने क्या किया बेसिकली, अपॉन -2 अपॉन -2 किया, मतलब -2 से डिवाइड किया, लेकिन वो स्टेप हम सो नहीं करेंगे, हम लोग थर्ड स्टेप पे आएंगे डायरेक्ट, मतलब अगर -2 को राइट हैंड साइड भेजा तो डिवीजन में गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। ओके, फोर्थ रूल क्या था, फोर्थ रूल, अगर माइनस साइन को कैंसिल करता हूँ इनइक्वालिटी के दोनों साइड तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे, -x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, अगर माइनस दोनों साइड कैंसिल किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। ओके, अच्छा रिवर्स का मतलब मैंने बताया था, रिवर्स का मतलब क्या, अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा और अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। ओके,
अगर लेस देन और इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिफ्थ रूल क्या था, फिफ्थ एंड लास्ट रूल, अगर मैं माइनस साइन को शिफ्ट करते हैं तो भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, माइनस को अगर उधर शिफ्ट किया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो गया। ये 5 रूल्स। ओके, आपको लीनियर इनइक्वलिटीज का मतलब समझ में आ गया। लीनियर इनइक्वलिटीज को सोल्व करने के रूल्स देख लिए। अभी बारी है लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। मतलब किस टाइप की लीनियर इनइक्वलिटीज, कुछ इस टाइप की, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट। देखो, इक्वेशन और इनइक्वलिटीज में सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है। एक तो क्योंकि इनइक्वलिटीज में साइन ऑफ इनइक्वलिटी कुछ कंडीशन में चेंज हो सकता है, तो हमें पता होना चाहिए वो कौन सी कंडीशन है, राइट। और सेकंड पॉइंट, क्योंकि इनइक्वलिटीज में मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो आपको पता होना चाहिए जब एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैंने बताया आपको, अगर इंटीजर टाइप के आंसर्स हैं तो उनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इंटीजर टाइप या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मेरा मतलब, सपोज किसी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आंसर आ रहे हैं, -1.5, 1.33, 2, 4, ये आंसर्स है, तो इनको भी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर इंटीजर टाइप के, चाहे उसमें फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इंटीजर टाइप के, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सारे किसी भी टाइप के सॉल्यूशन हो, उनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब चाहे वो इंटीजर टाइप के हो, रियल नंबर टाइप के हो, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो उनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, समझ में आया होगा। अगर रियल नंबर टाइप के सॉल्यूशंस है जो कि इनफाइनाइट होते हैं तो उनको इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अच्छा, इंटरवल फॉर्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होगा इसका, 1D, 1D मतलब नंबर लाइन, राइट। ये सब पता है आपको। अच्छा, एक एग्जांपल लेके करें क्या, एक एक एग्जांपल भी लेंगे हर एक इनइक्वलिटीज का, ताकि अच्छे से क्लियर हो। सपोज -12x ग्रेटर देन 240 मान लेता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते। ओके, ये एग्जांपल लिया मैंने, इसको सोल्व करना है दोनों के लिए, इंटीजर टाइप के सॉल्यूशन के लिए भी और रियल नंबर टाइप के सॉल्यूशन के लिए भी। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। ओके, तो क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करने के लिए -12 को उधर भेजना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। अभी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवीजन में जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा 240/-12। अच्छा, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे -12 डिवीजन में, मतलब -12 को डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, राइट। ओके, तो ये कितना बनेगा, -20 आई थिंक। ओके, x लेस देन और इक्वल टू -20। तो फर्स्ट टाइप के सॉल्यूशन, जब x इंटीजर है तब क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। अच्छा, x लेस देन -20, लेस देन और इक्वल टू -20 मतलब -20, -21, -22, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -20, -21, -22, -23, -24। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, 3 डॉट। ये 3 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं कि इस सीक्वेंस में आंसर माइनस इनफाइनाइट था, राइट। ओके, अगर ये इक्वेशन रियल नंबर के लिए सोल्व करना होता तो रियल नंबर को इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटरवल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -इनफाइनाइट से -20 तक। तो इंटरवल फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -20।
अभी देखो, अगर कॉर्नर वैल्यू इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट, अगर कॉर्नर वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है तो राउंड ब्रैकेट। तो इसके लिए क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने बताया आपको। अगर कॉर्नर वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया है तो उसके लिए राउंड ब्रैकेट। अगर कॉर्नर वैल्यू को इंक्लूड किया है तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट। उसके लिए मतलब कॉर्नर वैल्यू के साथ, या -20 कॉर्नर वैल्यू है तो इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, माइनस इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट के साथ तो राउंड ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ सिंबल है। ओके। अच्छा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, मतलब इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। ये नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यू है उनको नंबर लाइन पे डार्क कर दो। एक्स की क्या वैल्यू है, माइनस इन्फाइनाइट से -20, तो माइनस इन्फाइनाइट से -20 तक नंबर लाइन को डार्क कर दो। सपोज ये -20 जीरो के लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, तो माइनस इन्फाइनाइट से -20 नंबर लाइन को डार्क कर दो। बस इतनी सी बात है। एक पॉइंट और, क्योंकि -20 भी इंक्लूडेड है इसलिए इस सर्किल को भी डार्क करेंगे। अगर सर्किल को डार्क किया तो ये डिनोट करता है कि -20 भी सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, अगर होलो सर्किल है तो कॉर्नर वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। अगर डार्क सर्किल है तो इसका मतलब कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड है। अच्छा, ये किसके लिए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, नंबर लाइन के लिए, और ये किसके लिए, इंटरवल फॉर्म के लिए। ओके, तो ये था लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। बस इतना ही पॉइंट है जो कवर करने लायक है। ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, मतलब किस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज, x + y > 4। सपोज कुछ इस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसको सोल्व करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइन ड्रॉ करना, राइट। कौन सी लाइन, जो इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन की जगह इक्वल टू साइन लगाने पे जो लाइन बनती है। ओके, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, अगर स्ट्रिक इनइक्वालिटी है मतलब वो इनइक्वालिटी जिसमें इस टाइप के सिंबल्स हो, तो उसके लिए डॉटेड लाइन बनाना है। और अगर स्लैक इनइक्वालिटी हो, मतलब किस टाइप की इनइक्वालिटी, जिसमें इस टाइप के सिंबल्स हो, तो उसके लिए सॉलिड लाइन बनाना है। ओके, और इसका रीजन भी बताया था मैंने, क्यों सॉलिड बनाते हैं, क्योंकि इसमें लाइन, जो लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं, लाइन के ऊपर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं उनको भी सॉल्यूशन में इंक्लूड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप, एक पॉइंट चेक करना है, और मोस्टली हम 0,0 लेते हैं। पॉइंट किस में चेक करना है, इनइक्वालिटी में, कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस यही चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो हम थर्ड स्टेप में देखते हैं कि अगर पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो सॉल्यूशन रीजन XY प्लेन का वो पार्ट होगा जिसमें पॉइंट लाई करता है। और अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सॉल्यूशन रीजन XY प्लेन का वो पार्ट होगा जिसमें पॉइंट लाई नहीं करता है। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं। ओके, अच्छा, मोस्टली 0,0 लेते हैं। कब 0,0 नहीं लेना है, जब 0,0 लाइन के ऊपर हो। लाइन के ऊपर जब 0,0 पॉइंट होता है तो हम वो पॉइंट चेक करते हैं जो रीजन के अंदर है। कोई भी दूसरा पॉइंट ले सकते हैं,
ओके, तो ये 3 स्टेप है। एक एग्जांपल के थ्रू तीनों स्टेप को देखते हैं ताकि एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो यही एग्जांपल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसको सोल्व करना। इसके सॉल्यूशन का मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन। मैंने बताया लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन का मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन, क्योंकि इनका और कोई टाइप का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात हो रही है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन इनका 2D में होगा। 2D मतलब एक्स वाई प्लेन, राइट। ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लाइन ड्रॉ करना है। लाइन कैसे ड्रॉ करना है? लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए। अच्छा, पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो तो आप, लाइन कैसे ड्रॉ करना वो तो 9th-10th में सीखा है, तो अभी मैं डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। x0 तो y कितना 4। लाइन कौन सी ड्रॉ करना अपने को? x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन, राइट। x0 तो y कितना 4, मतलब पॉइंट मिला 0,4। y0 तो x4 मतलब पॉइंट मिला 4,0, राइट। अभी देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर स्टिक इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन, स्लैक इनइक्वालिटी है तो सॉलिड लाइन। बताओ ये स्टिक इनइक्वालिटी है या स्लैक इनइक्वालिटी? या फिर डायरेक्ट देखने का तरीका, अगर साथ में इक्वल टू का साइन भी है तो सॉलिड लाइन, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन। इसमें इक्वल टू का साइन है इसलिए सॉलिड लाइन। हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? पॉइंट चेक करना है 0,0। अगर 0,0 लाइन पे होता है तो कोई दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। अगर 0,0 लाइन के ऊपर नहीं है तो 0,0 ही चेक कर दें। ओके, जीरो साइड 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। नहीं, पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन है जिस साइड 0,0 नहीं है। ओके, ये थर्ड स्टेप था। अगर क्योंकि पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ ना। अच्छा, ये लाइन किसकी है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन, राइट। ये रीजन किसका है? क्योंकि पॉइंट सेटिस्फाई हुआ है इसलिए ये रीजन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 का। मतलब इस रीजन का कोई भी पॉइंट उठा के पुट करूं तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इंक्लूडिंग दोज पॉइंट दैट आर ऑन द लाइन। जो लाइन के ऊपर पॉइंट है वो पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और ये हमने सॉलिड लाइन बनाया। सॉलिड लाइन ये डिनोट करती है कि जो भी लाइन के ऊपर पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट। ये x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये रीजन किसका है? x प्लस वाई लेस देन 4। ओके, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये रीजन x प्लस वाई लेस देन 4 का है और क्वेश्चन में क्या है? x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो अभी इस रीजन का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस रीजन का अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो इस रीजन का हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये रीजन पूरा x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 को डिनोट कर रहा है। ओके, तो बस इसमें इतना ही है। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो डॉटेड लाइन बनाते। ओके ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे सिस्टम का मतलब है मोर देन वन, यानी कि मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। अभी जो हमने सीखा उसमें और इसमें सिर्फ एक बात का डिफरेंस है कि वहाँ पे सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स थी, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन -1। सपोज ये लीनियर इनइक्वालिटीज है, इनको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना, मतलब इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना। देखो इसका अपना सॉल्यूशन रीजन होगा, इसका अपना होगा और इसका अपना होगा, लेकिन फाइनली जो तीनों में कॉमन है वो सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना, क्योंकि वही इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा और फाइनली वही सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी होगा। ओके, तो वन बाय वन करते हैं, वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे तीनों के लिए, राइट। तो इसको बोल देता हूँ फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ओके, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी क्या है? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। इसको अभी एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? लाइन ड्रॉ करना। कौन सी लाइन? x प्लस वाई इक्वल टू 6 की लाइन। अच्छा, सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन? सॉलिड लाइन।
बताओ क्यों? क्योंकि इनइक्वलिटी के साथ इक्वल टू का भी। ओके, लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के ऊपर हो। वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, x0 तो y6, y0 तो x6, मतलब पॉइंट मिला 0,6, 6,0, लेकिन टेबल बना के भी कर सकते हो। अच्छा, x0 तो y6, पॉइंट मिला 0,6, y0 तो x6, पॉइंट मिला 6,0, राइट। दोनों पॉइंट को सॉलिड लाइन के साथ ज्वाइन कर दो। अच्छा, मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ही इजी एग्जांपल लिया। सपोज ये 6,0, यही कहीं 0,6। लाइन ड्रॉ हो गई। सेकेंड स्टेप, केस में 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन है जिस साइड 0,0 है, इस साइड 0,0 है, तो ये पूरा पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन है। ओके, सेकेंड लीनियर इनइक्वलिटी की बात करते हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसके लिए भी वही 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या, लाइन ड्रॉ करना। कौन सी लाइन? y इक्वल टू -2 की लाइन। अच्छा बताओ, सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन? अभी तो पता चल गया होगा, सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्यों? हमें पता है y इक्वल टू -2 की लाइन कौन सी होती है। कौन सी होती है? जो y इक्वल टू -2 से पास होती है और x एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि कुछ इस टाइप की लाइन। ओके। अच्छा, क्या इसमें 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है? x तो है नहीं, y की जगह 0। इनइक्वलिटी में चेक करना, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। यस, इसका मतलब जिस साइड 0,0 है वही उसका सॉल्यूशन रीजन। ओके, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, तो ग्रेटर देन किधर होगा? y इक्वल टू -2 के ऊपर, तो ऊपर वाला रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन। ओके, थर्ड लीनियर इनइक्वलिटी की बात करते हैं, x ग्रेटर देन -1। फर्स्ट स्टेप क्या है? लाइन ड्रॉ करना। कौन सी लाइन? x इक्वल टू -1 की लाइन, राइट। अच्छा, डॉटेड लाइन या सॉलिड लाइन? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी के साथ इक्वल टू नहीं है, इसलिए डॉटेड लाइन। y इक्वल टू x इक्वल टू -1 की लाइन हमें पता है कौन सी है, जो x इक्वल टू -1 से पास होती है और y एक्सिस के पैरेलल हो। लेकिन डॉटेड लाइन ड्रॉ करना। ओके, x ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 किधर होगा? राइट हैंड साइड, यानी कि इसका सॉल्यूशन रीजन ये। ओके, देखो, इसका अपना सॉल्यूशन रीजन है, इसका अपना सॉल्यूशन रीजन है और इसका अपना सॉल्यूशन रीजन, सबका अपना अपना सॉल्यूशन रीजन है। लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन रीजन का मतलब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन। ओके, तो आप लोग देख रहे हो इसके हिसाब से आगे का रीजन, इसके अकॉर्डिंग ऊपर का, इसके अकॉर्डिंग नीचे का, तो तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? ये जो ट्राइंगल दिख रहा है वही, राइट। यानी कि इस रीजन का कोई भी पॉइंट उठा के इसमें पुट करूं तो ये इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, इधर डॉटेड लाइन है और इधर सॉलिड लाइन है, तो सॉलिड लाइन का मतलब होगा जो लाइन के ऊपर पॉइंट से वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे तीनों को, और डॉटेड लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी कि डॉटेड लाइन के ऊपर पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए डॉटेड बनाया, मतलब यहाँ पे लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उनको सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे इक्वल टू का साइन साथ में है, इसका मतलब सॉलिड लाइन बनाया, यानी कि सॉलिड लाइन के ऊपर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है। ओके, तो ये तो बस इतना ही है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम 12th में देखेंगे। 12th में जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 स्टेप में सोल्व होंगे, उनमें से सेकेंड स्टेप ये पूरा है। तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी ये सारे स्टेप फॉलो कर सको और इनको इस तरह रिप्रेजेंट कर सको। ओके, तो ये था अपना लीनियर इनइक्वलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हो गया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज डन।